दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आज अतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने भी अतिशी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा को भी भंग कर दिया है। हालांकि अतिशी नए सीएम के शपथ लेने तक एक्टिंग सीएम के तौर पर बनी रहेंगी। इस्तीफे के बाद नई दिल्ली सीट जीतने वाले प्रवेश वर्मा और बीजेपी की टिकट पर बिजवासन सीट पर जीत हासिल करने वाले कैलाश गहलोत एलजी से मुलाकात करने पहुंच गए। प्रवेश वर्मा ने तो मुलाकात के कारण नहीं बताया और कैलाश गहलोत ने इसे महज शिष्टाचार भेंट बताया। एलजी से मिलने क्यों पहुंचे दोनों नेता? रविवार सुबह आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सुबह सुबह वो एलजी के पास पहुंची और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजनिवास से भी एक्स पर फोटो पोस्ट कर इसकी पुष्टि कर दी गई और विधानसभा भी भंग कर दी गई। इसके बाद सीएम पद के लिए पहली पसंद बने रहे प्रवेश वर्मा अचानक एलजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने हालांकि अपनी मुलाकात की वजहों पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद एक और गाड़ी राजनिवास में दाखिल हुई। इसमें बिजवासन सीट जीतने वाले कैलाश गहलोत दिखे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ एलजी से शिष्टाचार भेंट करने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला सीएम का नाम अभी तय नहीं है। बीजेपी की ओर से दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद ही दिल्ली के नए सीएम पर मुहर लगेगी। हालांकि सीएम पद के दावेदारों में प्रवेश सिंह वर्मा पहले नंबर पर हैं। रोहिणी सीट से जीत के हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता भी लाइन में हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस बीच जीत के बाद आतिशी के डांस करने को लेकर बीजेपी ने तंज कस दिया है। मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त करा है। जनता के सामने दो बातें थे, एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल, और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी देश और दिल्ली दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो वायदे किए उनको पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। सर, आम आदमी पार्टी तो हार गई, लेकिन आतिशी जी का जो डांस करते हुए वीडियो सामने आया उसको कैसे देखिए, अगर आप राजनीति शुरू से अरविंद केजरीवाल जी की देखेंगे तो अन्ना हजारे के साथ आए तो उनको छोड़ दिया, उनके कंधे पे चढ़ के आए, उनको बाहर कर दिया। जिन फाउंडिंग मेंबर्स के साथ आप बनाई उनको बाहर कर दिया। फिर आप में जो मंत्री बने उनको साफ कर दिया। शराब घोटाले का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया पर फाड़ने का प्रयास किया और अब चुनावों में भी जो उनको लगता था उनकी कुर्सी पर नजर आ सकते हैं उनको निपटाने का प्रयास किया और उनको निपटाते निपटाते अरविंद केजरीवाल खुद निपट लिए। तो अतिशी जी को लगा कि केजरीवाल जी ने पहले पोस्टर से साफ कर दिया, फिर विधानसभा में हराने का प्रयास किया, अब लगा होगा यार मुझे तो हरा नहीं पाए, तो शायद वो खुशी कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे होंगे। और एक किसकी छाती पे चढ़ के नाच हो रहा था तो आप समझ सकते हैं। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई, जिसके बाद विपक्ष बेईमानी का आरोप लगा रहा है सरकार और चुनाव में। देखिए, विपक्ष इसलिए बार बार अपना खाता नहीं खोल पाता। कांग्रेस 3 बार लगातार दिल्ली में एक सीट नहीं जी पाई, 0 पे आउट होती गई, खाता ही नहीं खुला, हैट्रिक लगी। और जब तक आप जनता के दिए वोट को अपमानित करोगे और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे तो जनता बार बार आपको धूल चटाएगी। और समझ लीजिए अखिलेश जी और राहुल जी, जनता ने मन बना लिया है कि अगर उनके वोट का अपमान ऐसे ही करोगे तो बार बार हार ही होगी। सर, चुनाव के नतीजों के बाद सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है हार का। तो सर देखिए, गठबंधन का भविष्य आप कैसे देखते? कोई भी रिश्ता सत्य प्रेम के समर्पण के बिना नहीं चलता। और ये तो वो संगठन था, एक ऐसा गठबंधन था जिसमें ना नेता था, ना नेतृत्व था, नीति थी और नीयत में भी खोट था। तो ये तो साथ साथ चलने के वायदे करते थे, 7 महीने नहीं चल पाए, अलग थलग पड़ गए। तो हमने जो आज से 7 महीने पहले कहा था कि ये चल नहीं पाएंगे, वो सत्य हुआ है। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं,
ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पहले मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है। फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया, तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा, यहां पर मेरे पिताजी भी आते थे जब वो यहां से चुनाव लड़ते थे, यहां पर झड़ोदा गांव ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया,